प्यारे भाई और बहनों, मसीह सताव क्यों हो रहा है और क्या करें। आज जो विषय लेके आप लोग के सामने में आया हूं, और ये विषय खास तौर पे हर एक मसीह के जीवन में ज़रूरत होगा, क्योंकि दिन व दिन मसीही सताव बढ़ते जा रहा है, मसीही लोगों को सताया जाता है। तो आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि ये सतावट क्यों होता है। पहला पत्रस 4:12 में लिखा हुआ है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। मेरे भाई और बहनों, आपने कोई गलती नहीं किया, आपने किसी का निंदा नहीं की है, आपने किसी का चोरी नहीं की है, या आपने किसी का अपमान नहीं किया है। सिर्फ आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु माने हैं, और इसी कारण से लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये परख का समय है। जब लोग आपको परेशान करते हैं तो इससे क्या होता, और इससे ये होता है कि आप मसीह के दुख में सहभागी होते हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करता है। तो याद रखिएगा, ये जो पल है मसीह के लिए दुख उठाने का जो पल है, ये हम मसीही लोगों के लिए सौभाग्य का समय है। और दूसरा, सताव के समय में हमें क्या करना चाहिए। बाइबल कहता है हमें अचंभा नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें परेशान होना नहीं चाहिए। हमको आनंद करना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे परीक्षा है, और परीक्षा के समय में हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और पास हो जाएंगे, तो हमारे लिए स्वर्ग राज्य निश्चित है। इसलिए हम लोग आनंद करें और लज्जित ना हो, और भलाई करते हुए अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर की अनुग्रह हमेशा तुम्हारे पर रहेगा। तो आप लोग को दुख होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग प्राण को तो ले सकते हैं लेकिन हमारे आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर की वचन कहता है, मनुष्य से ना डरें, जो शरीर और आत्मा को घात कर सकते हैं उससे डरें। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मसीही लोगों के जीवन में डरने वाली आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा होता है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, इसीलिए भलाई करते हुए अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें।